भाइयों को और बहनों को, पूरी टीम गुरुजी की ओर से सभी दरोगा अभ्यर्थियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है। मेरे प्रिय कितने सारे लोग बैठे हो, मैं एक ही चीज पे हमेशा काम करता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, जो इंजरी से बच गया उसके पास गेट पास होगा। जो इंजरी से बच गया उसके पास गेट पास होगा। समय कम है, कम समय में तैयारी बहुत करनी है और तैयारी अलबला के नहीं करना है, सावधानी पूर्वक तैयारी करोगे। कछुए की रफ्तार से ही सही, लेकिन खरगोश को भी आप मात दोगे, उसको भी हरा दोगे, है ना। आपके पास चांस रहते हैं 3। सबसे पहले फाउल के बारे में जानेंगे। जितने सारे भाई बैठे हो बॉयज ध्यान से देखिएगा। यदि ये पैर कहीं भी लाइन पे हल्का भी टच हो गई, उंगलियां आपकी टच हो गई, आप फाउल हो जाओगे कहीं भी। अब इतना आगे तो छोड़ दो, ये मत समझना कि ये क्रिकेट का नो बॉल वाली बात है कि चल हाफ आया ये आया, यानी कहीं भी टच हो गया फाउल हो। दूसरा चीज, जैसे ही वहां से टेकअप लिए यहाँ फानने के बाद पीछे आके आप क्या हो, क्या हो, फाउल हो, क्या हो, पीछे नहीं आना है। अगला चीज, जैसे ही मैं यहाँ से जंप लिया और यहाँ जंप किया, ये 12 किए और 15 किए, लेकिन ये हिप यहाँ गिर गया, क्या हो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है, या अब देखो कुछ भाई चूने पे गिरते हैं, चूने पे भी हल्का एड़ी गिरता है तो क्या होगा, फाउल होगा। इसलिए इस चूने पे भी नहीं गिरना है, नहीं तो आपका फाउल होगा। सर फाउल से कैसे बचे? बचने के लिए सारे स्टेप है। पहला स्टेप लॉन्ग जंप के लिए आपको 5 से 7 स्टेप अभी बता रहा हूँ, बेसिक से देखेंगे समझेंगे। पहला स्टेप की कोई भी लड़का कहीं भी वीडियो देख रहा हो करता है, ग्राउंड में रहो कहीं भी रहो, ये वाला वर्कआउट जरूर करो। ये अंदर ले जाओ और बॉडी को ऐसे खींचो, समझ गया, जोर से बोलो। इसको 4 बार 5 बार ये करना है, पहला चीज समझे। और बहुत सारे भाई पहले से ये चीज जानते होंगे, ये वाला ये जानते होंगे, इसको भी करना है, बात समझे, जोर से बोलो। आप 2 चीज जान गए, हमारा फाउल न हो इसके लिए क्या सुधारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप रनिंग ट्रैक पे जाते हो, ध्यान रहे, जैसे ही रनिंग चालू करते हो एक एवरेज स्पीड से निकलिए। लॉन्ग जंप का मतलब होता है, ये जरूरी नहीं कि जो लड़का 1600 मीटर में आपसे पीछे है वो आपसे लॉन्ग जंप कम फानेगा, नहीं। जिसका 100 मीटर 20 मीटर 50 मीटर की गति है, वो लड़का उस गति से आपको मार देगा। 1600 मीटर की रनिंग अलग है, 1 किलोमीटर अलग है, 5 किलोमीटर की रनिंग अलग है, वो जल्दी थक जाता है। बहुत मोटे मोटे तगड़े लड़के चाहे लड़कियां, बहुत दुबली पतली लड़कियां जो कि रनिंग बहुत कम समय में उससे आगे निकलती होगी, लेकिन हो सकता है कि 100 मीटर 20-30 मीटर उन लड़के लड़कियों को लगाया जाए एक साथ, वो मोटे लोग आगे निकलेंगे। इसका मतलब वो मोटा, वो ज्यादा भाई फानेगा दम दावे के साथ, क्योंकि उसके अंदर गति है। अब सर फाउल ना हो इसके लिए क्या करे, कहाँ ध्यान दे। गलतियां इंसान जैसे ही रनिंग ट्रैक पे जाता है, जब वहां से चलता है तो क्या गलतियां करता है साहब। जैसे ही 10 मीटर बचता है, वो अपने को पैरों को पहले ही उसके मन में हो जाता है कि मेरा पैर छोटा बड़ा हो रहा है, या इतना कदम बड़ा ले रहा हूँ, इतना स्पीड ले रहा हूँ, तो वहां जाके पैर लगता है कि लाइन के पार हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इसकी वजह से वो पैरों को छोटा बड़ा करना चालू करता है। जैसे ही इधर आएगा 10 कदम दूरी पे पैर छोटा बड़ा करने लगेगा, या तो यहाँ पे फाउल होगा, नहीं तो वो कम फाड़ेगा। मेरे भाई जैसे ही रनिंग ट्रैक पे जाते हो, चल मानता हूँ कि आपको ज्यादा फाड़ना है, हो सकता है कि आपने डिस्टेंस जो ली हो वहाँ पे भी लगभग 30 से 40 मीटर की ही दूरी आपको मिलती है, लगभग जितनी दूरी है। जो भाई पिछली बार मेरिट से बाहर हुए, आप बताएंगे खड़ा होके या हाथ बता के कितना मीटर की दूरी मिलती है ना भाई, है ना, उतने ही दूरी होता है ना, 25 से 30 लास्ट, है ना।
उतना ही रहता है ना। तो मेरे भाई जैसे ही आप रनिंग ट्रैक पे जाते हो, ध्यान क्या देना है, सोचना क्या है, समझना क्या है। सबसे पहले तो लेफ्ट पैर आगे। जरूरी नहीं कि जो चूना गिराया होगा वहां पे योग सब चूना आपको दिखाई दे, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी आप दौड़ के निकलते हैं चूना दिखाई देगा, बहुत सारे चूने दिखाई देंगे। ये भी चूना दिखाई देगा, ये 12 वाला भी दिखाई देगा, अब 15 भी दिखाई देगा। अब 15 वाला अलग रहेगा, मेरे कहने का मतलब है पास दरोगा के लिए अलग है, सार्जेंट वाले के लिए अलग है। लेकिन अभी जब जाओगे तो दोनों दिखाई देगा। हमेशा लास्ट वाला जो भी लाइन उसमें बनी हो उसको देखना है। अब मैं वहां जाऊंगा तो मेरी लास्ट वाली लाइन कौन होगी? 15 वाली। मान लो कि वो लाइन नहीं रहेगी तो हमारी लास्ट लाइन ये रहेगी कि वो रहेगी? वो रहेगी। तो कभी भी हम यहाँ पर ध्यान देकर नहीं खाने। अब सर बॉडी को कैसे खींचे? जैसे ही रनिंग करके आते हो, जैसे ही बॉडी को आगे की ओर ऐसे खींचोगे, थोड़ी सी शोल्डर में जान आनी पड़ती है और हैंड भी चलाना पड़ता है। यदि चल गया हैंड पैर तो आप 15 कौन पूछता है साहब, आप तो 18-19 मारिएगा। और फिर जो वीडियो देख रहे दूसरे को बताओगे, दूसरे सहयोगी को। मेरे साथियों, ये फाउल से बचने के लिए एक बेसिक अभी दो जाने, तीसरा बेसिक जानेंगे। मान लीजिए हम वहां से लेफ्ट पैर आगे रखे, दौड़ते दौड़ते आएंगे, कौन पैर पे फिर जंप लेंगे? इस पे जंप लेंगे। ये बताइए, यहाँ लेफ्ट पे हम जंप ले रहे हैं, ये कौन पैर पहले उठ रहा है? कौन पैर उठ रहा है? फिर से बोलो, कौन पैर उठ रहा है? राइट पैर उठ रहा है। ध्यान से सुनो और समझो। एक कदम पीछे कौन पैर पड़ रहा है? हमेशा पहले एक कदम ये ले लीजिए। अब ये सीखने के लिए कि राइट लेफ्ट जंप, इसका भी अभ्यास करेंगे। कैसे अभ्यास करेंगे? यहाँ से हम अभ्यास करेंगे। तो मैंने एक लाइन यहाँ दी थी सुबह में, ये हो गई राइट, ये लेफ्ट और ये जंप। बात समझे? yes, ऐसे अभ्यास करेंगे। अब देखेंगे कि साहब मैं कितनी दूर से कितना जंप मार रहा हूँ। देखो ये हो गई। हम फिर एक कदम से मार के देखूंगा, अंतर देखते जाएंगे। शुरू से ही ये अंतर अपने आप में देखते जाएंगे कि मेरा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे भाई फिर हम यहीं से फानेंगे, वहीं फानेंगे, तो फायदा क्या हुआ दूर जाने की? अब देखिए एक कदम से लेंगे, ये लेंगे राइट लेफ्ट जंप, रेडी है? ये राइट, ये लेफ्ट जंप, थोड़ी सी बढ़ी, ध्यान से देखो। अभी एक कदम से 3 कदम लेंगे, 1 2 अब 3 कदम से लेंगे। मान लो ये राइट लेफ्ट, गलती पड़ रहा है, ध्यान से सुनो, गलती पड़ रहा है, ध्यान से समझो। अब लेफ्ट पैर लिए, राइट लेफ्ट राइट, कौन पैर लेंगे? 3 कदम से राइट, कौन पैर लेंगे? राइट लेफ्ट पे टेक अप। कितना कदम से? 3 कदम से। फिर कौन पैर आगे आएगा? बोलो, कौन पैर आगे आएगा? हम यहाँ जाए, अब यहाँ से जंप मारेंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि मैं अभी जो जंप मारा उससे आगे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। नहीं तो भैया कहा जोड़ो दोनों दूर जाने की, ऐसे फानू प्रूफ होना चाहिए ना। कोई भी काम करते हो सफलता के लिए, जब सफलता ही नहीं मिले तो काम क्यों करूँ? ध्यान से देखेगा, कौन पैर आगे रहेगा? राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। बड़ा कदम ले लिया मैं, तो थोड़ी सी मैं 3 कदम में इसको खत्म करूँगा। ठीक है, रेडी हो? देखेगा 1 2 बढ़ा, बोलो जोर से। यस सर। धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूव होगा। अब आप बोलते हो पहले दिन भाई कभी इसमें खुदा नहीं हो, वहाँ पे लग गए खानोगे फिरोगे यही, तो पहले ऐसा ही ट्राई मार लो कि मैं यहाँ से कितना कूदता हूँ और मैं थोड़ी और डिस्टेंस जाता हूँ, मैं आगे वाली लाइन से फानू। मान लो यहाँ से 10 कदम दूरी से आया, ठीक है, मैं कहाँ से आया? अरे फाउल भाई, मैं आगे था कि नहीं बढ़ा? मैं कोई एफर्ट लगा रहा था, मैं बॉडी को हवा में खींच रहा था। और बॉडी को गलतियां कहाँ करते हो? रनिंग भी सही करोगे, हर एक काम सही करोगे, लेकिन गलती क्या करते हो? तुम बॉडी को छोड़ देते हो।
और मैं बॉडी को अंतिम समय तक पकड़ के रखता हूँ। बॉडी को बॉडी के अनुसार ना गिरा के अपने अनुसार गिरा रहा हूँ। बात समझो, फिर से यही बात है। करता क्या है, लड़का बहुत रफ्तार में आएगा, लड़की भी रफ्तार में आएगी, टेकअप भी देगी। टेकअप देने के बाद आदमी बॉडी को छोड़ देता है, यानी जहां मन गिर जाए, जहां मन गिर जाए। हाई जंप में भी यही कंडीशन होता है। पैर तो उठा लेते हो, उठाने के बाद बॉडी को छोड़ देते हो, वहीं गिर जाते हो रट पे। इसलिए बॉडी उठा लियो तो बॉडी को बॉडी के अनुसार नहीं गिरने दो, अपने अनुसार। अतः देखेंगे, मैं पीछे वाली लाइन से 12 को मारूंगा सबसे पहले, क्योंकि ऐसा ही बनना है आप लोगों को। मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं मारूंगा तो आपके अंदर एक जोश आएगा, क्योंकि नहीं मारूंगा तो फिर आपके अंदर जोश नहीं आएगा, क्योंकि फिर क्या जब पहले अपने सफलता ना सिंपल है। ये मेरा क्या था, सिंपल। आपने फल था नहीं सर, फल था नहीं सर, मैं ज्यादा था ना, यस सर, है ना। अभी तो मैं 15 के लिए सोचा भी नहीं था। किसके लिए सोचा? मैं कुछ एफर्ट लगाया, 15 भी दम इसी वे में, उतनी ही कम दूरी से दम सिंपल वे में लेकर बॉडी को रखूंगा। बॉडी को मैं करता क्या हूँ साहब, मैं छोड़ता नहीं हूँ बॉडी को। मैं बॉडी को लास्ट तक पकड़ के रखता हूँ और अपने अनुसार गिराता हूँ। आप भी आओगे मेरे से ज्यादा रफ्तार होगी, लेकिन आप गलती करोगे, छोड़ दोगे। तो छोड़ना नहीं, फाउल था नहीं था ना, देखेंगे सबसे पहले। पकड़ने के लिए भी तो चाहिए ना। ऐसे ही घमंड नहीं रहता। सबसे पहले फानता हूँ, इसके बारे में जानता हूँ, तब आपको फनाता हूँ। यदि उस दौर में 268 में रिजल्ट किया हूँ तो मायने रखता है जब टाइगर बंद था। वो टाइगर वन के बावजूद हम लोग दिन रात भर यहीं पर रह के शिकायत थे, तो रिजल्ट हुआ कि आप आए। तो ये मैं बॉडी को क्या किया, उड़ा दिया हवा में। और आपको भी ऐसे ही उड़ा के छोड़ना नहीं है, बॉडी को पकड़ के गिराना है। आप कुछ दिन और रहिए, ऐसा नहीं कि मैं डेली ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगला दरोगा भर्ती के बाद ये आज सोच सकते हैं, लेकिन आज भी दम रखता हूं कि 24 फीट कम से कम जो ट्रैक होता है लॉन्ग जंप का, उसको मारूंगा। क्योंकि शेर बूढ़ा भी हो जाएगा तो मानसिक आता है ना। तो आपको ये तो 20 तो इजी वे में दिखा दूंगा इस ट्रैक पे, क्योंकि 24-23 फीट मारने के लिए वो बालू, वो ट्रैक, वो शूज होता है। हालांकि मैं भी अभी शॉर्ट शूज पहन के आया था, ये इसीलिए इजी वे में जंप कर रहा हूँ। यदि दूसरा शूज लेता, शॉर्ट शूज नहीं लेता, तो मेरे को 110% उतना फाड़ने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता। लेकिन इस शूज पे आप अभी नॉर्मली वे में मारूंगा तो उसके पार जाऊंगा। नॉर्मली ये शॉर्ट एकदम शॉर्ट है, पकड़ के रखा पैर को, पैर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई, यदि आप शूज पे मारना चाहते हो तो शॉर्ट रनिंग के लिए शूज आता है अलग, ये जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए भी शूज आता है। वो रखोगे, वो शूज ही आपको उड़ा देगा। और ये बात सोचना कि 5 फीट पाने वाला 25 फीट पा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ है कि कुछ 5 फीट पाने वाला जरूर 7 फीट कर सकता है। तो अब चाहूंगा कि कुछ भाई फाने हैं, नहीं तो कहिएगा तो एक आध बार और फान सकते हैं। यस सर। अरे मर्दे और भाई 10 दिन नहीं छुए, 10 दिन जो वहाँ पे देखेगा उसका फॉल हो जाएगा। जब तक रनिंग कंप्लीट नहीं में छुए नहीं करेंगे। बढ़िया है फन है।
अरे भाई मेरे हो जाएगा। बैठा देगा